वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। आज हम बकिया फंक्शनल ग्रुप्स और एक्सरसाइज जो है वो करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन मौजूद होती है उनको हम अमाइंस कहते हैं। अमाइंस की 3 कैटेगरीज हो जाती हैं, जिनके अंदर जो है NH2 ग्रुप मौजूद हो उन्हें हम मिथाइल अमाइन कहेंगे, ये प्राइमरी अमाइन भी कहलाते हैं। और इसी तरह से NH के साथ जब 2 जो है मिथाइल ग्रुप अटैच हों तो इसको डाई मिथाइल अमाइन भी कहते हैं और ये सेकेंडरी अमाइन भी कहलाता है। और इसी तरह से जब 3 CH3 ग्रुप अटैच हों तो इसे ट्राई मिथाइल अमाइन भी कहते हैं और टर्शरी अमाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। X जो है ये हैलोजेंस का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें भी जब मतलब कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है उसके लास्ट पे जब हैलोजन अटैच हो तो इनको एल्डिहाइड्स कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर ये हैलोजन ग्रुप जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो स्ट्रेट चेन के एंड में तो फिर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। और इसी तरह अगर सेंट्रल के ऊपर अटैच हो, दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हों तो फिर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। इसी तरह हैलोजन ग्रुप जो है वो 3 चेन्स के साथ जो है वो अटैच हो, यानी दो चेन लगी हुई हों स्ट्रेट चेन के ऊपर और फिर अटैच हो तो इसे फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड अटैच हो उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। और इनकी 2 एग्जांपल फिर आपके कोर्स में दी हुई है, ये 2 कार्बन वाला इथीन और 3 कार्बन वाला जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है प्रोपीन। इसी तरह से फिर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइंस और इनकी फिर 2 एग्जांपल हैं, 2 कार्बन वाला इथाइन और 3 कार्बन वाला प्रोपाइन। इसके बाद हम इसके MCQs देख लेते हैं। पहला MCQs है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन। इसका B ऑप्शन आएगा कैटिनेशन। कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट्स इज कॉल्ड, इसमें एंथ्रासाइट आएगा C ऑप्शन। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, इसमें A ऑप्शन आप टिक कर लें, मीथेन। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, D ऑप्शन टिक कर लें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पिच इज़ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ, इसमें B ऑप्शन आप जो है इसका टिक करें, कोल तार। छठा MCQs नेचुरल गैस इज़ 85% मीथेन, इट इज़ यूज टू मेक, इसमें A ऑप्शन आप टिक करेंगे, कार्बन ब्लैक। सातवां MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च, इसका आप D ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे, पोटैटोज। आठवां MCQs पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय, इसका B ऑप्शन आप करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। MCQs नंबर 9 इन लेबॉर्ट्री यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, A ऑप्शन लेंगे आप इसका, वुलर। MCQs नंबर 10 जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज, इसका C ऑप्शन आप लेंगे, CnH2n+1। MCQs नंबर 11 आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन, इसका आप B ऑप्शन लेंगे, Ci3CO। MCQs नंबर 12 द फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH इज फाउंड इन, इसका आप A ऑप्शन लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। MCQs नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसल फ्यूल्स, तो इसका B ऑप्शन लेंगे, दे आर रीन्यूएबल। MCQs नंबर 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल, इसका आप D ऑप्शन लेंगे, एंथ्रासाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच ऑन बोथ साइड विद कार्बन एटम्स, इसका B ऑप्शन आप लेंगे, ईथर। MCQs नंबर 16 कार्बनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ, इसका आप C ऑप्शन लेंगे, वुड इनटू कोल। MCQs नंबर 17 कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, C ऑप्शन लेंगे, CO, CH4, H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस। MCQs नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर,
आप इसका सी ऑप्शन लेंगे, नायलन। MCQs नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल, इसका ऑप्शन आप सी लेंगे, बायोगैस। MCQs नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, बी ऑप्शन होगा इसका, पोटैटोज। उसके बाद MCQs नंबर 21, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड, इसका ए ऑप्शन लेंगे, कार्बनाइजेशन। MCQs नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड, इसका आप सी ऑप्शन लेंगे, CH3CHO। MCQs नंबर 23, फार्मूला ऑफ एसिड एल्डिहाइड इज, इसका ऑप्शन आप लेंगे सी, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में आपके है पहले वो आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये अभी टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया पिछले लेक्चर में। तो अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स, और इसके एग्जांपल में आप फिर जो है वो प्रोपाइल रेडिकल्स और या ब्यूटाइल रेडिकल जो है वो लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 67 के ऊपर जो है वो 66 पे डेफिनेशन है और 67 पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। पेज 67 के ऊपर इनका स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इनका अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो आइसोप्रोपाइल रेडिकल बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। पेज 67 पर तो दो जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन के हैं जिसमें टर्मिनल रिप्लेस करने से, ये पेज 67 पर मौजूद है, टर्मिनल रिप्लेस करने से बनता है नॉर्मल ब्यूटाइल, और सेंट्रल से जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह से फिर जो आइसोब्यूटेन के भी दो रेडिकल हैं, टर्मिनल रिमूव करने से जो है उसका आइसोब्यूटाइल, और सेंट्रल रिमूव करने से टर्शियरी ब्यूटाइल बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल। तो पेज नंबर 66-8 के ऊपर इसका आंसर आपने पढ़ा है, द एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल के अंदर जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं कि OH इससे अल्कोहल बन जाता है, और COOH ये यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी ये अल्कोहलिक ग्रुप और ये कार्बोक्साइल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो पेज नंबर 69 पर एस्टर्स मौजूद हैं और इनका इथाइल एसीटेट का फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। तो प्रोपेन 3 कार्बन वाला होता है, इसमें आप जो है वो 3 कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में जोड़ेंगे, और इसमें आपने रूटीन यही रखनी है कि कार्बन के जो हाइड्रोजन वाली साइड पे हैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर देंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, और जहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनेगा वहाँ पे एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट और दूसरे को क्रॉस से। तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन हो गया, और 4 बार कार्बन जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन। सेम इनका जो है वो आपने पैटर्न चलाना है उसी तरह से कि हाइड्रोजन वाली साइड पे कार्बन के डॉट्स लगा दें, और जब कार्बन कार्बन के साथ अटैच करें तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन को डॉट और एक को क्रॉस से शो करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो पेज नंबर 53 के ऊपर मौजूद है, यानी ऐसा द फार्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, और उसमें फैला कर आप लिखेंगे इसमें, यानी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन इधर और 1-2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से खोल के जो है ना बॉन्ड लगा के बनाएंगे। तो इस जगह मैंने खैर ये कंडेंस लिखा हुआ है, आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। उसके बाद हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर, पहले है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डिटेल नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस, हाउ आर दे आइडेंटिफाइड फ्राम द अदर कंपाउंड्स। तो पेज नंबर 71 के ऊपर इनका आंसर मौजूद है, और यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो जैसे अभी मैंने पीछे भी पढ़ा है
कि उनको हम अल्कीन्स कहते हैं और इनकी 2 एग्जांपल, और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान मौजूद वो अल्काइंस कहलाते हैं और इनकी 2 एग्जांपल इथाइन और प्रोपाइन। फिर उसने कहा कि हम इनको दूसरे कंपाउंड से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पेज नंबर 71 पे पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें हम ये करते हैं कि एक चुटकी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालते हैं और उसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रोमीन वाटर ऐड करके शेक करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है। दूसरा टेस्ट इसके लिए है बेयर्स टेस्ट, जिसमें 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं और 2 से 3 ड्रॉप अल्कलाइन के MnO4 के डालकर शेक करते हैं, तो पोटाशियम परमैंगनेट का पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इस तरह से हम जो है इनको अनसैचुरेशन का टेस्ट से जो है अल्कीन और अल्काइंस को दूसरे कंपाउंड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, पेज नंबर 66 पे आप कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है 7 है व्हाट आर अमाइंस। तो व्हाट आर अमाइंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन, गिवन एग्जांपल। तो अमाइन जो है ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये 3 किस्में होती हैं इनकी, मिथाइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या डाईमिथाइल अमाइन, और इसी तरह टर्शियरी अमाइन या ट्राईमिथाइल अमाइन। और इनका जो टेस्ट है वो पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 73 पर, जिसमें वो कहता है कि कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट, हीट अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड एंड ऐड 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहलिक KOH, और इसके रिज़ल्ट के तौर पे अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर विल बी गिवन आउट। तो इस तरह से प्राइमरी अमाइनो ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, हाउ अल्कोहलिक ग्रुप आर आइडेंटिफाइड। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल जो है वो OH ग्रुप है और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टेस्ट है पेज नंबर 71 के ऊपर, सोडियम मेटल टेस्ट, 2 से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें एक पीस ऑफ सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस तरह से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, हाउ बोथ आर आइडेंटिफाइड। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर जो है वो C डबल बॉन्ड OH होता है और कीटोनिक ग्रुप के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो पेज नंबर आपके जो है 68 और 69 पर दिए गए हैं, और इनका टेस्ट जो है इनका करने के लिए एल्डिहाइड के लिए फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हम कर लेते हैं। इसमें 2 फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, A और B, दोनों को मिलाते हैं और फिर उनके अंदर एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डालकर 5 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, तो रेड प्रेसिपिटेट बनता है। इससे एल्डिहाइड जो है उसका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और कीटोन के लिए फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट करते हैं। अब एक पिंच ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 क्यूबिक सेंटीमीटर फिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन में डालते हैं और शेक करते हैं, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। इस तरह से हम कीटोन को टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हुआ है और ग्रुप जो है कंपाउंड का क्या नाम है। तो पहले नंबर पर जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम है एसीटोन। दूसरे नंबर पर जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और ये खुद है एसीटल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये प्रोपेनोइक एसिड जो है कहलाता है, प्रोपेनोइक एसिड, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड। चौथे नंबर पर इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रोपेनएल्डिहाइड इसका नाम है। इसी तरह से पाँचवें नंबर पर जो कंपाउंड है वो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कीन का है, डबल बॉन्ड वाला, और ये एग्जांपल है प्रोपीन, यानी खुद कंपाउंड का नाम प्रोपीन। और छठे नंबर पर जो है एस्टर है और ये मिथाइल एसीटेट एग्जांपल है। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करें। थैंक यू।